नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बवंडर मचा हुआ है। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के कारण इस्तीफों का दौर लगातार चल रहा है। ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि कम से कम 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है और उनका कहना है कि इस विधेयक से वो सहमत नहीं है। हालांकि शुरू में एक दो नेताओं को पार्टी ने पहचानने से भी इनकार कर दिया था, मगर मामला फिर भी थमा नहीं। बिहार में जेडीयू के कई नेता वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के समर्थन से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले राजू नैयर ने इस्तीफा दिया, फिर तबरेज सिद्दीकी अली ने इस्तीफा दिया, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी छोड़ दी है और आखिर में नदीम अख्तर ने भी इस्तीफा दे दिया है। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने और लोकसभा में समर्थन के बाद में जेडीयू से मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के फैसले से बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। मैं इस काले कानून के पक्ष में जेडीयू के मतदान से बहुत ज्यादा दुखी हूं, जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। नदीम, राजू और तबरेज ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। शाहनवाज और मोहम्मद कासिम अंसारी ने गुरुवार को ही इस्तीफा दे दिया था। राजू नैयर ने यह भी लिखा कि वो जेडीयू युवा के पूर्व राज्य सचिव और पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता SC/ST के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में हैं। बिहार में जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद में बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रहेगी। जेडीयू अब नीतीश जी के हाथ में नहीं बची है। तबरेज सिद्दीकी अली ने भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने पार्टी पर मुस्लिम समुदाय का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया है। शाहनवाज मलिक ने अपने पत्र में लिखा कि हम जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को ये दृढ़ विश्वास था कि आप एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लिए खड़े रहेंगे। वो विश्वास अब कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया है। हम जैसे लाखों समर्पित भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ता वक्फ विधेयक संशोधन अधिनियम 2024 पर जेडीयू के रुख से बहुत ज्यादा हैरान हैं। वहीं मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि वक्फ विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह विधेयक संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस विधेयक के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। ना तो आपको नीतीश कुमार को और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को इसका एहसास है। और मुझे खेद है कि मैंने अपने जीवन के कई साल पार्टी को दिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारी पार्टी के कुछ वास्तविक सदस्य जैसे राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी विधेयक के पारित होने से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उनकी शिकायतों को उचित स्तर पर जरूर निपटाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग पार्टी से इस्तीफे का दावा कर रहे हैं। वो पहले कभी सदस्य थे या नहीं थे, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। इससे पहले गुरुवार को बलियावी और सैयद अफजल अब्बास ने भी विधेयक पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त संसदीय समिति के साथ में बैठक के दौरान जो सुझाव दिए थे उनमें से कई को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन की आलोचना नहीं की। संसद ने शुक्रवार की अहले सुबह वक्फ विधेयक संशोधन 2025 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। विधेयक राज्यसभा में 128 सदस्यों के समर्थन से पारित हो गया, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया था। इससे पहले लोकसभा में भी इसे 288 सांसदों ने समर्थन किया था, वहीं पर 232 सांसदों ने इसका विरोध किया था। तो ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में पूरी तरह से फूट मच चुकी है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा यहाँ पर नीतीश कुमार को मिलता आया है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपत्ति जताई है और कई मुस्लिम संगठन और यहाँ पर खुद असदुद्दीन ओवैसी जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नीतीश कुमार का अगला स्टैंड इस पर क्या होने वाला है। कि नीतीश कुमार पलटी मार करके यहाँ पर अपनी गलती को वापसी कर सकते हैं, या फिर अगर समर्थन में रहते हैं तो आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान यहाँ पर नीतीश कुमार को हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें
नेक्स्ट 9 न्यूज।